पूर्वोत्तर या नॉर्थ ईस्ट, पूर्वोत्तर या नॉर्थ ईस्ट का रीजन, ठीक है। अब अभी तक इस पूरे चैप्टर की कहानी में हमने क्षेत्र और राष्ट्र को समझा। उसके बाद जो क्षेत्रीय आकांक्षाएं हैं, जिसमें कि जम्मू कश्मीर का मुद्दा था, उसको हमने बड़े ही विस्तार से विस्तृत में हमने उसको समझा। उसके बाद पंजाब की कहानी पर भी बड़े ज़्यादा फोकस करते हुए हमने उस चीज़ को समझा। अब आज जो हमारा तीसरा जो मुद्दा है वो पूर्वोत्तर है, ठीक है, नॉर्थ ईस्ट है। और इसके बाद छोटे मोटे 2 टॉपिक और रहेंगे, जैसे कि सिक्किम का विलय करवाना और एक गोवा की मुक्ति। ये 2 का बात है वो और हम लोग करेंगे। इसके अलावा टॉपिक अभी भी बाकी है, जैसे हम द्रविड़ आंदोलन की भी बात करेंगे, ठीक है। हम जो लास्ट टॉपिक है महाराष्ट्रीय अखंडता, उसकी भी बात करेंगे। परंतु एक जो रीजनल एस्पिरेशंस को लेकर के है वो 2 ही टॉपिक रहेंगे, गोवा की मुक्ति और सिक्किम का विलय। उन पर भी हम आने वाले लेक्चर्स में चर्चा करेंगे। परंतु आज जो हम बात करने जा रहे हैं वो कर रहे हैं पूर्वोत्तर या नॉर्थ ईस्ट की। अब सबसे पहली बात तो ये जो नॉर्थ ईस्ट है, इसमें कौन कौन से स्टेट्स को, कौन कौन से राज्यों को हम लोग काउंट करते हैं, वो हमारे लिए समझना जरूरी है। तो यहाँ पर इस पूर्वोत्तर में, इस नॉर्थ ईस्ट में हम 7 स्टेट्स को काउंट करते हैं। कितने राज्यों को बच्चों? 7 स्टेट्स को। और इन 7 स्टेट्स को 7 सिस्टर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? 7 सिस्टर कहा जाता है कि ये 7 बहनें हैं, ठीक है। इन 7 राज्यों को क्या कहा गया है? 7 बहनें कहा गया है, 7 सिस्टर्स कहा गया है। अब ये 7 सिस्टर्स कौन कौन सी हैं, पहले वो देख लेते हैं। चलो, तो सबसे पहले जो नाम लोगे वो किसका लोगे? अरुणाचल प्रदेश का। सबसे पहले किसका नाम आएगा? अरुणाचल प्रदेश। फिर दूसरा नाम होगा असम का। तीसरा नाम है मेघालय। फोर्थ है त्रिपुरा। नेक्स्ट है मिजोरम। देन मणिपुर और फिर लास्ट नागालैंड। जब हम पूर्वोत्तर की बात करते हैं, जब हम नॉर्थ ईस्ट की बात करते हैं, तो हम इन 7 राज्यों की बात करते हैं: अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, मणिपुर और नागालैंड। अब एक बार इसका थोड़ा सा नक्शा भी देख लेते हैं। ये जैसे नक्शा आपकी किताब में दिया हुआ है, एनसीईआरटी किताब खोल करके बैठ जाइए। तो अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, मणिपुर और नागालैंड, ये जो पूरा एरिया है, इस एरिया को हमने क्या कह रखा है? 7 सिस्टर्स कह रखा है, या ये हमारा पूर्वोत्तर नॉर्थ ईस्ट वाला एरिया है। नॉर्थ ईस्ट का एरिया भी ऐसे समझिएगा, देखिए दिशा ऐसे होती है: नॉर्थ, साउथ, वेस्ट और ईस्ट। तो अब यहाँ पर बिल्कुल नॉर्थ में भी नहीं है, बिल्कुल ईस्ट में भी नहीं है, ये जो बीच का है इसको कहा गया है नॉर्थ ईस्ट। तो हमारे ये वाली जो लोकेशन है वो यहीं पर है, तो इसलिए इसको क्या कहते हैं? नॉर्थ ईस्ट कहते हैं। अब बहुत सी बार क्या होता है कि हमें यहाँ के जो राज्य हैं उनका नाम याद करने में बड़ी समस्या होती है। देखो, समस्या तो हम बाद में समझेंगे कि पूर्वोत्तर में समस्या क्या है। सबसे पहले वहाँ की भौगोलिक कंडीशन तो हमें समझ में आनी चाहिए। कल को कोई आपसे यही पूछ ले कि पूर्वोत्तर में कौन कौन से राज्य हैं, और आपकी सिट्टी बिट्टी गुल हो जाए, सर हमें तो पूर्वोत्तर के राज्य ही नहीं पता, याद तो थे सर पर भूल गए। तो अब आज वो 7 राज्य जो है वो आपको उनको भूलना नहीं पड़ेगा। उसके लिए मैं आपको एक ट्रिक लिखवा देता हूं, जिस ट्रिक से आप आसानी से याद रख सकते हो कि हाँ भैया, ये जो 7 राज्य हैं ये पूर्वोत्तर में आते हैं, इनको 7 सिस्टर कहा जाता है, 7 बहनें कहा जाता है। तो पहले मैं ट्रिक लिख देता हूं, फिर अपन उसको समझाएंगे। ये क्या है? अरुणाचल प्रदेश। तो अपन इसको लिखते हैं अरुणा ने आशावादी होकर मेघा से ट्रिप मिजो के लिए मनी मांगा, पर उसने ना कर दिया। चलिए अब इसको समझते हैं। अरुणा ने आशावादी होकर मेघा से ट्रिप मिजोरम के लिए मनी मांगा, पर उसने ना कर दिया। पहले तो इन शब्दों को समझो। आशावादी का मतलब क्या होता है? एक बड़ी उम्मीद से। तो अरुणा एक लड़की है, ठीक है, उसने बड़ी उम्मीद से मेघा से पैसा मांगा कि भाई मैं ट्रिप पे, मैं घूमने के लिए जा रही हूँ, कहाँ जाऊंगी? मिजोरम जाऊंगी, उसके लिए प्लीज मुझे मनी दे दे, पैसा दे दे, पर उसने मना कर दिया, ना कर दिया। अब इसका यहाँ पे क्या लिंक है?
अरुणा ने, तो अरुणा से अरुणाचल प्रदेश। आशावादी, आसाम, आसाम तो आसाम आ गया। होकर मेघा से मेघालय। ट्रिप, ट्रिप क्या, त्रिपुरा, त्रिपुरा, ट्रिप, ट्रिप, त्रिपुरा। ट्रिप पे कहां जाएगी वो, मिजोरम जाएगी। और उसके लिए क्या मांगा, मनी मांगा, मणिपुर, पर उसने क्या कर दिया, नाना कर दिया, नागालैंड। तो अरुणा ने आशावादी होकर मेघा से ट्रिप जो कि मिजोरम जाएगी उसके लिए मनी मांगा, परंतु उसने नाना कर दिया। इस ट्रिक से, ये अपनी खुद की बनाई हुई ट्रिक है, अपन ने खुद ने बना रखी है, तो इससे हम आसानी से इन 7 राज्यों का नाम याद कर सकते हैं। हमें बड़े लेवल पर जाने से पहले छोटा लेवल समझना जरूरी है। आप भविष्य में यूपीएससी के पेपर देंगे, यूपीएससी की तैयारी करेंगे, तो अब यूपीएससी की तैयारी समझ, जैसे इंटरव्यू में पूछ लिया भैया 7 सिस्टर्स कौन कौन सी है, अब आपको तो 7 सिस्टर्स का नाम ही नहीं पता है, तो नाम तो पता होना चाहिए। तो नाम आप ऐसे आराम से याद रख सकते हैं। अरुणा ने आशावादी होकर मेघा से ट्रिप मिजोरम के लिए मनी मांगा, पर उसने नाना कर दिया। अब मैप में कैसे है, तो मैप में आपको यूं चलना पड़ेगा बेटा, एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। घड़ी यूं घूमती है पर आपको यूं घूमना है, ठीक है, यूं घूमना है। तो यूं अरुणा ने, तो अरुणाचल प्रदेश सबसे ऊपर है, उसके बाद अरुणा ने आशावादी होकर तो असम, उसके बाद फिर मेघालय, उसके बाद फिर त्रिपुरा, उसके बाद फिर मिजोरम, उसके बाद फिर मणिपुर, उसके बाद और फिर नागालैंड उसके बाद। तो 1 राज्य, 2 राज्य, 3 राज्य, 4, 5, 6 और ये 7। सिक्किम इसमें काउंट नहीं होगा बेटा, सिक्किम पूर्वोत्तर में काउंट नहीं होगा, नॉर्थ ईस्ट में 7 सिस्टर्स में काउंट नहीं होगा। तो ये 7 राज्य हैं। इन 7 राज्यों की जो कहानी है वो अभी हमें इस लेक्चर में पढ़नी है या आने वाले लेक्चर में पढ़नी है।